Hello everyone, welcome to All Influence Nursing Classes. Today we will discuss about the growth and development. What is growth and what is development? Growth क्या होती है and development क्या होता है? इन दोनों की जो वैसे नॉर्मली हम वर्ड को बोला जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट इन दोनों का जो मीन्स होता है, इनकी डेफिनेशंस होती है, वो क्या होती है, बिल्कुल अलग अलग होती है। एक जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ रिलेटेड होती है, किसके साथ जुड़ी होती है, फिजिकली ग्रोथ के साथ, लाइक हाइट वेट का बढ़ जाना, ऑर्गन का डेवलप होना। बट जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जब माइंड का मीन्स डेवलप होना, लाइक स्किल्स नॉलेज गेन करना, अपने बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके आगे फंक्शनल इंक्रीमेंट होना, वो होता है डेवलपमेंट। अब डेफिनेशन आज देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है। ग्रोथ क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है ऑफ फिजिकल मैचुरेशन। इसके अंदर क्या होता है, फिजिकल मेच्योरेशन होता है। फिजिकल मीन शारीरिक मच्योर होता है इसके अंदर। रिजल्ट इन इंक्रीज साइज ऑफ बॉडी, जिसके अंदर क्या होता है, मीन्स इसके अंदर फिजिकल मच्योर होता है। फिजिकली का मतलब हमारा शारीरिक रूप से हम मच्योर होते हैं, जिसके अंदर जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी के जो ऑर्गन है, ऑर्गन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और उसके साथ साथ क्या होता है, जैसे लाइक हाइट का बढ़ जाना, हाइट इंक्रीज हो जाना, वेट का इंक्रीज होना, तो ये कहलाता है ग्रोथ के अंदर। अब सेकंड क्या आता है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर फंक्शनल एंड फिजिकल मैच्योरेशन होती है इंडिविजुअल इंसान के। मींस उसके जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, उनके ऑर्गन का जो अनाटॉमिकली स्ट्रक्चर के हिसाब से वो इंक्रीज होते हैं, बट उसके साथ साथ जो उसके फंक्शंस होते हैं ऑर्गन के, वो भी मैच्योर होते हैं। लाइक जैसे ब्रेन डेवलप होता है। अब ब्रेन का फंक्शंस क्या होता है, इंटेलिजेंसी, पर्सनैलिटी इंक्रीज करना, ब्रेन से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे स्किल्स को इनहेंस करना, इंक्रीज करना, वो डेवलपमेंट के साथ जुड़ जाएगा। तो डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फंक्शनल फिजिकल मैच्योरेशन ऑफ द इंडिविजुअल। इट इज ए प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल्स एंड कैपेसिटी ऑफ द फंक्शंस। बॉडी के अंदर जितने भी स्किल्स रिलेटेड टू माइंड होते हैं, जो ब्रेन होते हैं, उनका डेवलप होना क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है स्टेजेस। अब इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। कैसे एक इंसान जन्म से लेकर लास्ट तक किस स्टेजेस तक जाता है, और उन स्टेजेस के अलग अलग नाम होते हैं। फर्स्टली इसके अंदर क्या है, स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन सी हैं, जैसे सबसे पहले आता है प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड का मतलब क्या होता है, जिस पीरियड के अंदर लाइक फर्टिलाइजेशन और कंसीव होता है हमें बेबी, 0 to 14 डेज का पीरियड होता है ये। 0 to 14 डेज आफ्टर प्रेगनेंसी वाले पीरियड को बोला जाता है कंसेप्शुअल पीरियड, या प्रीनेटल पीरियड। अब उसके बाद क्या आता है, सेकंड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, जो आफ्टर 14 डेज, 14 दिन के बाद, जब प्रेगनेंसी को 14 डेज हो जाते हैं, 14 डेज से लेकर जो 8 वीक्स होते हैं, 8 वीक तक के टाइम को बोला जाता है एम्ब्रियो। उसके बाद नेक्स्ट आता है फीटस। अब फीटस क्या होता है, एम्ब्रियो के अंदर जो बेबी होता है, जो फीटस होता है यूट्रस के अंदर होता है, उसके जो ऑर्गन होते हैं वो डेवलप होने, ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। पूरे बॉडी के ऑर्गन उसके अंदर क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं एम्ब्रियो के अंदर। अब एम्ब्रियो के बाद क्या होता है, फीटस। फीटस क्या होता है, 8 वीक्स, आफ्टर 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर टिल बर्थ तक के बेबी को बोला जाएगा फीटस, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर। अब सेकंड उसके बाद आता है पोस्टनेटल। पोस्टनेटल का मतलब क्या होता है, आफ्टर बर्थ, डिलीवरी के बाद जो होते हैं, डिलीवरी के बाद वाली जो स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस के अंदर सबसे पहली स्टेज आती है न्यूनेट पीरियड। न्यूनेटल क्या होता है, जब बर्थ होता है, बर्थ से लेकर 28 डेज, सॉरी 28 डेज के बेबी को बोला जाता है न्यूनेट। मीन्स बर्थ से फर्स्ट डे से लेकर 28 डेज तक के बेबी को बोला जाता है न्यूनेट। अब उसके बाद आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब क्या होता है, 28 डेज से लेकर 1 ईयर के बच्चे को बोला जाता है इन्फेंसी। उसके बाद नेक्स्ट होता है टॉडलर। अब टॉडलर क्या होता है, टॉडलर आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर न्यूनेट के बाद आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी के बाद टाइम पीरियड जो 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स तक का होता है, वो होता है टॉडलर। उसके बाद नेक्स्ट आती है स्टेजेस प्री स्कूलर। प्री स्कूलर एज कौन सी होती है बच्चे की, बच्चा जब 3 साल से 6 साल तक होता है, वो होती है प्री स्कूलर एज। अब उसके बाद नेक्स्ट आती है इसके अंदर स्कूलर एज। स्कूलर एज क्या होती है,
ये अलग अलग होती है, ये मेल में होती है 6 to 12 ईयर की, और 6 to 10 ईयर की होती है फीमेल के अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे आगे स्टेजेस बढ़ती जाती हैं, जैसे एडोलेसेंस की हो गई, या उसके बाद अडल्टहुड की होगी, लेट अडल्टहुड की होगी, वो स्टेजेस आगे आगे क्या हो जाएंगी, डेवलप होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी अकॉर्डिंग टू एज। जो इसकी स्टेजेस हैं वो आगे आगे स्टेप बाय स्टेप चलती जाएंगी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फैक्ट करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। अगर फैक्टर की बात करें तो उसमें कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो प्रीनेटल होते हैं, बर्थ से पहले जो फीटस को अफेक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ, डिलीवरी होने के बाद क्या करते हैं, बेबी को इफेक्ट करते हैं। जैसे सब फर्स्ट से पहले हम बात करेंगे प्रीनेटल की। प्रीनेटल के अंदर क्या आता है, प्रीनेटल पीरियड के अंदर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले क्योंकि प्रीनेटल में क्या होता है, जो फीटस होता है वो यूट्राइन लाइफ के अंदर होता है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर होगा। जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर होगा तो यूट्रस वो रिलेटेड होगा अपनी मदर से, जो भी मदर के साथ इफेक्ट होंगे, मदर से रिलेटेड इफेक्ट के अंदर आएगा। सबसे पहला इसके अंदर प्री स्कूलर के अंदर आता है, इसके अंदर आएगा क्लाइमेट। क्लाइमेट आता है, उसके बाद आता है मैटरनल इलनेस। मैटरनल इलनेस के क्या अंदर क्या होगा, अगर मदर किसी भी डिजीज से सफर कर रही है, जब उसको कोई भी ऐसी डिजीज है, तो डिजीज का जो इफेक्ट होगा वो किसके ऊपर जाएगा, बेबी के ऊपर जरूर जाता है, फीटस के अंदर। बिकॉज इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर न्यूट्रिशन वगैरह जो भी चीज, हर चीज जो प्रोवाइड करता है वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ही बच्चे को मिलती है। तो जो ये मैटरनल, अगर कोई भी इलनेस हुई तो मैटरनल इलनेस का जो असर होगा वो किसके ऊपर जाएगा, बच्चे के ऊपर जाएगा। नेक्स्ट होता है मैटरनल माल न्यूट्रिशन। मैटरनल माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, अगर मदर प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉपर डाइट नहीं ले रही, प्रॉपर डाइट के अंदर उसकी डाइट जो भी है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन वगैरह कुछ नहीं है, वो अपनी खाने का ख्याल नहीं रख रही, उसके अंदर आयरन की कमी है, या उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, या उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी है, तो अगर वो प्रॉपर डाइट मदर खुद नहीं लेगी तो मदर की जो खुद की हेल्थ भी खराब होगी, और सेम आगे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है हार्मोन। मदर के द्वारा जो भी हार्मोन से क्रिएट होते हैं वो भी क्या करते हैं, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा असर डालते हैं। नेक्स्ट होता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब होता है जो क्रोमोसोमल डिजीज आगे स्प्रेड होती हैं, जब ट्रांसमिट होती हैं वाया ब्लड के मदर को बच्चे, मदर से बच्चे को होती हैं, वो सारे क्या होते हैं, प्रीनेटल के अंदर आते हैं। अब सेम अगर बात करें तो हम सेम ऐसे ही दूसरी तरफ होता है पोस्टनेटल। पोस्टनेटल के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस। सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस। सेकंड इसके अंदर क्या आता है, पोस्टनेटल एनवायरमेंट, सैनिटेशन। अगर सही ढंग का इन्वायरमेंट नहीं है, इन्वायरमेंट काफी कंटामिनेटेड है, तो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर वो भी बहुत सारा असर डालेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। अब सेम ऐसे ही बहुत सारे और हैं, चाइल्डहुड इलनेस वगैरह आ गया, चाइल्ड बचपन के अंदर अगर बच्चे को कोई भी बीमारी हो जाती है, चाइल्डहुड इलनेस आ गया, वो भी इफेक्ट करती है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। उसके बाद नेक्स्ट कुछ कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस ऐसे होते हैं, कल्चर एंड ट्रेडिशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे के लिए रिस्ट्रिक्टेड होती हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, उसमें क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ क्या होती है, डेवलप नहीं हो पाती, जब बच्चे का इतना बॉडी का विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट उसके बाद है अगर प्ले एंड एक्सरसाइज, अगर बच्चा लैक ऑफ प्ले में सफर कर जाए, लैक ऑफ एक्सरसाइज से सफर कर रहा है, तो वो सारी क्या करेंगी, बच्चे की ग्रोथ को और माइंड डेवलपमेंट को क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगे। तो ये स्टेजेस हैं, सॉरी ये वाले फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, उसके माइंड को अफेक्ट करते हैं, लाइक उसको लैक ऑफ इंटेलिजेंस हो जाता है, लैक ऑफ स्किल्स हो जाता है, उसका माइंड इतना डेवलप नहीं हो पाता क्योंकि वो सफर करता है बहुत सारी चीजों के जो उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं, सेम एज फिजिकली
जो अफेक्ट डालते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता बच्चे को, जब मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता प्रेगनेंसी के अंदर, तो ऐसी बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, बच्चे की ग्रोथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो ये आज का टॉपिक आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच।